यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स एंड जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इक्वल टू 4, देन 0 टू ए एफ एक्स जी एक्स डी एक्स क्या होगा। इंटीग्रल के टर्म में ही बताना है। शिफ्ट 1 का 12 जनवरी का पेपर है। पेपर काफी सिमिलर है। क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा प्रॉपर्टी लगाइए ए माइनस एक्स की। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स इंटू जी ए माइनस एक्स डी एक्स। यस और नो। एफ ए माइनस एक्स को आप लिख सकते हैं वापिस एफ एक्स, और जी ए माइनस एक्स को आप लिख सकते हैं 4 माइनस ऑफ जी एक्स। राइट, ये आई इक्वल टू है। अब आप इसको अगर सेपरेट कर दें तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। 4 टाइम्स ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स माइनस 0 टू ए बन गया आई। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स, और ये आई इक्वल टू चल रहा था यानी 2i इक्वल टू, तो 2 का डिवाइड हो गया। तो राइट आंसर इज दिस वन। राइट, जहां आंसर समझ में आ जाए वहीं रुक जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हर क्वेश्चन में मैं हर बार बोलूंगा एक स्टेप सेव करना, यानी 10 सेकंड मिनिमम सेव करना। अब देखिए आई इक्वल टू आप ये लिखते तो अननेसेसरी आपको ये स्टेप लिखने का कोई मतलब नहीं निकलता था। माइनस आई, फिर आपने इसको लिखा 2i, आप करीब करीब 30 सेकंड वेस्ट कर देते। 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स एंड देन डिवाइडेड बाय 2। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देखिए क्या पूछा गया, इंटीग्रल ऑफ कॉस लॉग एक्स। राइट, इंटीग्रल ऑफ कॉस लॉग एक्स आपको अच्छे से पता है। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें आई मेथड यूज करना होता है। कई बार इसको लॉग एक्स को टी मान के भी करते हैं तो ई पावर एक्स आ जाता है, उसको भी कर सकते हैं, पर आंसर इसी फॉर्म में दिए हैं। आप बहुत स्पीड में कर सकते हैं। क्या करेंगे, कॉस लॉग एक्स है, जब भी कोई क्वेश्चन ना हो 1 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, एक्स इंटू कॉस लॉग एक्स माइनस, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log x अपॉन x इंटू एक्स डी एक्स। राइट, अब क्या हो गया, i इक्वल टू, ये i मेथड है, आपको देख के समझ में आ गया होगा। ये कैंसिल, यहाँ पर x से x क्या बचा, साइन log x dx। देन अगेन अप्लाइंग बाय पार्ट फॉर्मूला, तो i इक्वल टू x cos log x प्लस प्लस, फिर से क्या हो जाएगा, x साइन log x माइनस ऑफ, सॉल्व होकर आई बनेगा तो 2i इक्वल टू, ये x चाहे तो कॉमन ले लें, cos log x प्लस साइन log x, और अपॉन में 2 और आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया, x बाय 2 cos log x प्लस साइन log x। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए हर पेपर में डिटर्मिनेंट का इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आया है, ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इसी तरह का। अब इसमें क्या है, देखिए फॉर व्हाट ऑर्डर पेयर अल्फा कॉमा बीटा द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 1 प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, अल्फा एक्स प्लस 1 प्लस बीटा इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस 2 जेड इक्वल टू 0 है यूनिक सॉल्यूशन। होमोजीनियस इक्वेशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, मींस डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। आपसे बोला है व्हाट ऑर्डर पेयर्स अल्फा बीटा द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, तो देखिए इसमें समझिए, आप लिखेंगे 1 प्लस अल्फा बीटा 1, अल्फा 1 प्लस बीटा 1, अल्फा बीटा एंड 2। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूं तो देखिए एक चीज समझिएगा, ये अल्फा बीटा 2, अल्फा बीटा 2, अल्फा बीटा 2, अगर मैं कॉलम 1 में कॉलम 2 स्टेप्स कम से कम लिखना है, 2 और 3 ऐड कर दूं तो एक चीज समझ में आती है कि 1 प्लस 1 नहीं, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 एक तो कॉमन मिलेगा। राइट, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 कॉमन मिलेगा, यहां मिलेगा 1 1 1, यहां मिलेगा बीटा 1 प्लस बीटा बीटा 1 1 2। आप 2 0 भी बना सकते हैं, डायरेक्टली कर लीजिए, तो अल्फा बीटा 2। अब इसको जब आप डायरेक्ट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2 प्लस 2 बीटा माइनस ऑफ बीटा प्लस बीटा के साथ किया तो 1 माइनस ऑफ 1 यानी माइनस ऑफ बीटा प्लस 1 के साथ किया तो बीटा माइनस 1 माइनस ऑफ बीटा, यानी एक तरह से आपको मिला अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 इनटू, देखिए क्या क्या मिला, आप ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, 2 प्लस 2 बीटा से 2 बीटा कैंसिल, बीटा से ये बीटा कैंसिल। राइट, तो आपको एक तरह से मिला 2 माइनस ऑफ 1 यानी केवल अल्फा प्लस बीटा प्लस 2।
अब एक चीज समझिए, और इसका डिटर्मिनेंट 1 मिला। अब ये 0 नहीं होना चाहिए, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। तो अब आप इसमें पेयर देखिए कि कौन सा ऐसा है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, क्योंकि आपको लिखा है यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा का समेशन नॉट इक्वल टू -2 होना चाहिए। अब आप यहां पे ऑप्शन देखिए, तो अगर इन दोनों को ऐड करूं तो -2 ये नहीं हो सकता, इन दोनों को ऐड करूं तो 6 ये हो सकता, इन दोनों को -2 ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। कितना अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन था कि ये 0 ना हो, ये 0 ना हो, यानी अल्फा प्लस बीटा -2 ना हो, तो कौन सा ऑर्डर पेयर पॉसिबल है? तो ये सब में -2 हो रहा है एक्सेप्ट 2,4 में। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस π/6 प्लस 3 कॉस थीटा। अब आपको ये पता है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन इस तरह की हो, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो इसका मैक्स वैल्यू होता है √a² प्लस b², मिनिमम में माइनस लग जाता है। क्यों ना इसको इस फॉर्म में बना ले, यानी 5 टाइम्स ऑफ साइन थीटा cos π/6 इज √3/2, स्टेप बचानी है, माइनस cos 5 cos थीटा 1/2 प्लस 3 cos थीटा। जितनी स्टेप बचाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये हुआ 6, तो ये बचेगा 1/2 cos थीटा। बस इसके स्क्वायर को ऐड कर दें तो मैक्सिमम मिल जाएगा 25 3 75/4 प्लस 1/4, मीन्स ये हो गया 76/4, यानी √19। √19 इज मैक्सिमम वैल्यू माइनस √19 इज मिनिमम वैल्यू। राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन।